हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक की क्रियाविधि के आधार पर वर्गीकरण के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्प्रेरकों का जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है। उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर और अभिकारक की भौतिक अवस्था के आधार पर, समांगी और विषमांगी। और क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरण चार प्रकार का होता है: धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। आइए बच्चों, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो नंबर एक, पहले हम लोग लेते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। इसमें बच्चों कहते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस। अब ये पॉजिटिव कैटालिसिस क्या है? जैसे बच्चों ये है N2 + 3H2 और यहां पर आयरन उत्प्रेरक 2NH3 हैबर विधि में। जैसे बच्चों ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो 2H2 + O2। जैसे बच्चों है 2KClO3 गर्म करते हैं तो मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाता है 2KCl + 3O2। अब देखो यहां पर इन सभी अभिक्रियाओं में ये जो उत्प्रेरक है इसके दर को बढ़ा देता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाना ये क्या कहलाएगा? धनात्मक उत्प्रेरण। और जो ये उत्प्रेरक हैं इन्हें हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? परिभाषा क्या हो जाएगी? वे बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, इनहेंस कर देते हैं, वे धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा यह घटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। अब जैसे यहां पर अभी हमने जो बताया ये सभी क्या है? ये धनात्मक उत्प्रेरक हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे नंबर 2, ऋणात्मक उत्प्रेरक की, यानी निगेटिव कैटालिसिस। अब यहां पर नंबर 2, निगेटिव कैटालिसिस या इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। अब बच्चों अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो ये दर कम हो जाती है। इसी तरह से बच्चों जैसे है सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण जब हम लोग कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है, इसमें ग्लिसरॉल इसके दर को कम कर देता है। इसी प्रकार है बच्चों जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो बनती है फॉस्जीन कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसको जो रेट है यानी फॉस्जीन बनने की, तो इसमें अगर हम अल्कोहल मिला दें, क्या मिला दें? अल्कोहल, तो दर कम हो जाती है। तो इन सभी प्रक्रियाओं में
ये जो बाह्य पदार्थ हैं ये इन क्रियाओं को कम कर देते हैं, इनके दर को कम कर देते हैं, इनके वेग को कम कर देते हैं। तो अब वे बाह्य पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के दर को कम कर देता है, घटा देता है, वे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, निगेटिव कैटालिस्ट कहलाते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है? ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे इन उदाहरणों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन को रोकता कौन है? फास्फोरिक एसिड। तो यह एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है। जैसे सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण को ग्लिसरॉल रोकता है, इसलिए क्या हुआ? ये नेगेटिव कैटलिस्ट है। उसी तरह से बच्चों क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को फास्जीन में बदलने की प्रक्रिया को कौन रोकता है? एल्कोहल रोकता है। तो यह एल्कोहल क्या हो गया? नेगेटिव कैटलिस्ट। तो जो पदार्थ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। और ये घटना क्या कहलाती है? नेगेटिव कैटालिसिस। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों स्व उत्प्रेरक की। स्व उत्प्रेरण ऑटो कैटालिसिस क्या होता है? ऑटो कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस, स्व उत्प्रेरण। अब बच्चों स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं। स्व का मतलब स्वयं। जैसे बच्चों कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें बना कोई उत्पाद ही, प्रोडक्ट ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगे। किसका कार्य करने लगे? उत्प्रेरक का। तो उसे क्या कहेंगे? स्व उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट। और ये घटना क्या कहलाती है? स्व उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे बच्चों एस्टर है CH3COO C2H5। जब ये जल अपघटित होता है तो CH3COOH बनाता है और C2H5OH। तो इसमें बना हुआ ये जो एसिटिक एसिड है, इससे उत्पन्न ये जो H+ है एसिड, यह कैटलिस्ट का कार्य करने लगता है, उत्प्रेरक का कार्य। तो ये उत्प्रेरक कैसा हो गया? स्व उत्प्रेरक। यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही किसका कार्य करने लगे? उत्प्रेरक का कार्य करने लगे, तो बच्चों ये घटना क्या कहलाती है? स्व उत्प्रेरण। और जो ये बना उत्पाद है वो क्या कहलाता है? स्व उत्प्रेरक। अब बच्चों हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बच्चों जब पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल का, किसका? ऑक्सैलिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है H2C2O4। किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में 3H2SO4। अब जब यह अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? K2SO4 बनता है प्लस 2MnSO4 बनता है प्लस 10 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसके बाद इसे बनता है 8H2। अब यहां पर बच्चों जब इस ऑक्सैलिक अम्ल का ऑक्सैलिक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके साथ ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है जो ऑक्सीकारक है वो मैंगनस सल्फेट में बदल जाता है। तो ये जो मैंगनस सल्फेट है ये जैसे ही अभिक्रिया होती है और कुछ मात्रा में मैंगनस सल्फेट बन जाता है तो ये मैंगनस सल्फेट क्या करता है? इस अभिक्रिया को जो दर है उसको बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ये मैंगनस आयन देता है। तो ये क्या हो गया? स्व उत्प्रेरक। क्या हो गया? तो इसमें जो मैंगनस सल्फेट है MnSO4 है, ये क्या काम करता है? यह स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है।
और इससे उत्पन्न Mn++ यह स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे इंड्यूस्ड कैटालिसिस नंबर 4। इंड्यूस्ड कैसे प्रेरित उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक या जिसको कहेंगे इंड्यूस्ड कैटालिसिस। अब बच्चों एक एग्जांपल तुमको देते हैं, जैसे ये है सोडियम सल्फाइड Na2SO3, ये वायु के ऑक्सीजन द्वारा आसानी से सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाती है। ये क्या है? सोडियम सल्फाइड। क्या है बच्चों? और ये क्या है? सोडियम सल्फेट है। ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है। सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है। लेकिन बच्चों सोडियम आर्सेनाइड Na3ASO3 वायु के ऑक्सीजन द्वारा AS3ASO4 में आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती है। यानी सोडियम आर्सेनाइड आसानी से सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत नहीं होती। ध्यान देना है, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है लेकिन इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। लेकिन बच्चों अगर दोनों को साथ मिला करके सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड को साथ साथ ऑक्सीकृत कराते हैं तो ये भी ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या करता है? ये भी ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट की, ये सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण को प्रेरित करता है। क्या करता है बच्चों? प्रेरित करता है। तो होने वाली अभिक्रिया न होने वाली अभिक्रिया को क्या करती है? प्रेरित करती है। तो परिभाषा कैसे देंगे कि एक होने वाली अभिक्रिया किसी न होने वाली अभिक्रिया को करा देती है। कब? जब दोनों साथ साथ कराए जाते हैं। तो जो कराने वाली माने आसानी से होने वाली अभिक्रिया है वह इस अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करती है, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का कार्य करती है। और ये घटना क्या कहलाती है बच्चों? इसी को कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। तो सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण की अभिक्रिया सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण को सोडियम आर्सेनेट में करा देती है, इसलिए ये क्या हो गया? प्रेरित उत्प्रेरक। किसके लिए? इस अभिक्रिया के लिए। और ये घटना क्या हो गई? प्रेरित उत्प्रेरण। बात समझ गए? तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? धनात्मक उत्प्रेरण पॉजिटिव कैटालिसिस, ऋणात्मक उत्प्रेरण नेगेटिव कैटालिसिस, स्व उत्प्रेरण ऑटो कैटालिसिस, और हम लोगों ने प्रेरित उत्प्रेरण इंड्यूस्ड कैटालिसिस के बारे में पढ़ा। इसको दोहराएंगे, ठीक है? इसको कंठस्थ करेंगे, समझेंगे बार बार अगर वीडियो को देखेंगे, बार बार लेक्चर को सुनेंगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अगर कोई समस्या आएगी फिर आगे हम लोग पूछेंगे। धन्यवाद।